वेलकम बैक टू योर चैनल डियर स्टूडेंट। देखिए वन वर्ड की इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो नंबर दूसरा है, ऑलरेडी एक वीडियो हो चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज चल रही है, तो आइए देखते हैं आज की इस वीडियो के पहले वन वर्ड को। और डियर स्टूडेंट, आप चाहें तो एक रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं, चाहें तो एक नोट्स बना सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं, जैसे कि पहला आपके सामने है कि एन असेंबली ऑफ लिसनर्स। अब बताइए इसका वन वर्ड क्या होगा। एक चीज़ देखिएगा, एन क्यों लगा, क्योंकि असेंबली है, ए से शुरू हुआ है ना। तो जब भी आप इंग्लिश के कोई भी शब्द देखें तो आप उसमें छोटी छोटी बारीकियां देखना सीखें, इससे आपकी इंग्लिश बहुत हद तक इम्प्रूव होगी। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पर। तो कह रहा है ना कि श्रोताओं की एक सभा, एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, यानी लिसनर मतलब क्या होता है, श्रोता। श्रोताओं की एक सभा को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑडियंस। क्या बोलते हैं, ऑडियंस। ठीक है, समझ में आ गया। बाकी के ऑप्शन समझा दीजिए सर जी। देखिए ऑरेटर लिखा हुआ है ना, ऑरेटर का मतलब होता है वक्ता, जिसको स्पीकर बोलते हैं। खास करके जो पब्लिक स्पीकिंग करता है उसको ऑरेटर बोलते हैं। समझ में आ गई बात। दूसरा समझ लीजिएगा, ओबिटरी लिखा हुआ है। ओबिटरी का मतलब होता है ओबिचुअरी लिखा हुआ ना, इसका मतलब होता है शोक संदेश, मृत्यु लेख। जैसे कहीं पे कोई आपके रिलेटिव वगैरह में या फ्रेंड वगैरह में कोई एक्सपायर कर जाता है तो एक लेटर आता है ना, आप उसको पढ़ते हो और पढ़ के तुरंत फेंक देते हो, मतलब फाड़ के फेंक देते हो। पढ़ने के बाद आप उसको क्या करते हैं, फाड़ देते हैं। तो फाड़ देते हैं मतलब यहाँ पर उसको क्या बोलते हैं, ओबिचुअरी। याद रहेगा, जब भी अब वो आएगा तो याद रखिएगा कि इसको ओबिचुअरी बोलते हैं, OBITUARY। बाकी ऑप्शन नंबर डी समझ लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में स्पेक्टेटर्स का मतलब होता है दर्शक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। अगला जो आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा इसको। अ मेडिसिन टू कंसंट्रेट द इफेक्ट ऑफ अ पॉइजन, यानी कि एक ऐसी दवा जो क्या करे, पॉइजन के असर को कम कर दे। इफेक्ट ऑफ पॉइजन यानी जहर के प्रभाव को कम कर दे, तो इसको बोलते हैं एंटीडोट। क्या बोलते हैं, एंटीडोट। जैसे कोई जहर वगैरह खा लेता है या किसी को सांप वगैरह डस लेता है तो क्या बोलते हैं उसको, एंटीडोट देते हैं। ऐसी दवा जो जहर के असर को कम कर दे। बात समझ में आ गई। बाकी के ऑप्शन भी समझ लीजिएगा। एंटीसेप्टिक दिया हुआ है। एंटीसेप्टिक का मतलब क्या होता है, ये उस दवा को बोलते हैं जो सड़न से रोकता है, मतलब सड़न से रोकने वाली दवा को एंटीसेप्टिक बोलते हैं। जर्मिसाइड क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जर्म्स यानी कि साइड कहीं भी आ जाए तो साइड का मतलब क्या होता है, किल करना। तो जर्म्स को किल करने वाली को दवा को क्या करते हैं, क्या कहते हैं, जर्मिसाइड। पेस्टिसाइड, यहाँ पर भी साइड आ गया तो डेफिनेटली किसी न किसी को मारने की बात करेगा। तो पेस्टिसाइड का मतलब होता है कीटनाशक, जो कीटाणुओं को मारता है। ठीक है, समझ में आ गए सभी। आगे बढ़ लेते हैं। अगला है दैट विच कैन नॉट बी करेक्ट, यानी कि ऐसी चीज जिसको क्या कर सकते हैं, करेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इनकरिजिबल। क्या बोलेंगे, इनकरिजिबल। ऐसी चीजें जिनको सुधारा नहीं जा सकता है, जो असंशोधनीय है, उसको क्या बोलेंगे, इनकरिजिबल। बात समझ में आ गई। बाकी के ऑप्शन समझा दें। ठीक है, ट्रू का मतलब तो आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं। इम्प्रोबेबल का मतलब क्या होता है सर, इम्प्रोबेबल का मतलब होता है असंभव। ठीक है, इम्पॉसिबल। करिजिबल का मतलब क्या होता है, करिजिबल का मतलब होता है शुद्ध करने योग्य या संशोधनीय। इसका ठीक उल्टा है, इनकरिजिबल का उल्टा क्या है, करिजिबल। चारों ऑप्शन समझ में आ गए। आगे बढ़ लें। चलिए अगला आपके सामने है वन हु ईट्स एवरीथिंग, यानी कि ऐसा बंदा या ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ खाता हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं। एक बात याद रखिएगा, ओमनी शब्द जो होता है ना, OMNI, ओमनी का मतलब होता है डियर स्टूडेंट आल। ओमनी का मतलब क्या होता है, आल। कहीं भी दिख जाएगा ओमनी तो क्या मतलब समझेंगे, आल, यानी कि सभी। तो जो सब कुछ खाता है उसको ओमनीवोरस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जो सब कुछ खाता है उसको क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस, यानी कि सर्वाहारी या सर्वभक्षी। सर्वाहारी जो सब कुछ खाता है, ओमनीवोरस। बात समझ में आ गई, याद हो गया। चलिए बाकी के ऑप्शन समझ लेते हैं। ओमनीपोटेंट, अभी अभी मैंने बताया कि ओमनी मतलब क्या होता है, आल। तो ओमनीपोटेंट मतलब होता है जो सर्व, आल मतलब सर्व, यानी कि जिसके पास क्या हो, जो सर्वशक्तिमान हो। ठीक है, सर्वशक्तिमान को क्या बोलते हैं, ओमनीपोटेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, इंसॉल्वेंट का मतलब देखिए, इसका मतलब होता है दिवालिया, जिसको बैंकरप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैंकरप्ट।
बाकी देख लीजिए इरेसिस्टिबल, इरेसिस्टिबल का मतलब होता है अथक, यानी कि टायरलेस जिसको बोल सकते हैं। लास्ट वाला है, इसको समझ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, डिजीज का मतलब क्या होता है? रोग। रेमेडी का मतलब क्या होता है? उपाय। किसी भी मतलब सभी रोगों का एक इलाज, सभी रोगों का एक इलाज। कहते हैं ना कि ये दवा जो है वो रामबाण है, जैसे एलोवेरा क्या है? रामबाण है। नीम क्या है? रामबाण है। तो इसका मतलब क्या हो गया? नीम जो है वो सभी रोगों का इलाज है। तो इसीलिए रेमेडी ऑफ ऑल डिजीज, यानी सभी रोगों का जो इलाज होता है उसको पेनिसिया बोलते हैं, यानी कि रामबाण, है ना। रामबाण। कहते हैं ना कि यार मैं इस रोग से बहुत परेशान हूँ, कोई रामबाण इलाज बताओ या कोई रामबाण उपाय बताओ। रामबाण का मतलब वो हर प्रकार के डिजीज को क्या करेगा? दूर करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? रामबाण। तो ये जो वीडियोस हैं वो आपके लिए रामबाण साबित होंगी आपके एग्जाम में। बात समझ में आई? ठीक है। पेनिसिया का मतलब क्या होता है? रामबाण। ठीक है, बाकी ऑप्शन समझा दें। आइए बाकी के ऑप्शन देख लीजिएगा। क्या लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में? रिक्वाइल। रिक्वाइल का मतलब होता है पीछे पड़ना। नहीं होता है कि यार हाथ धो करके आप मेरे पीछे पड़ गए, मतलब रिक्वाइल। ठीक है। मावेल लिखा हुआ है। मावेल का मतलब यहाँ पर आर साइलेंट होगा ना। मावेल का मतलब होता है चमत्कार, जिसको मिरेकल भी बोलते हैं। बाकी ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? बहुत ही आसान शब्द है, ट्रीटमेंट। क्या भैया? ट्रीटमेंट चल रहा है, मतलब इलाज चल रहा है। क्या होता है ट्रीटमेंट का मतलब? इलाज होता है। अच्छा, इलाज का सिनोनिम अगर पूछ लेगा तो आप क्या करेंगे? करेंगे क्या? आप हमारे स्टूडेंट हैं, बता देंगे। क्या क्या बताएंगे? कहेंगे सर रेमेडी, रेमेडी का मतलब भी इलाज होता है। कहेंगे सर थेरेपी, थेरेपी का मतलब भी क्या होता है? इलाज होता है। कहेंगे सर फर्स्ट एड, इसका मतलब भी इलाज होता है। कहेंगे सर क्योर, ये तो भूल ही गए थे, कितना आसान है ना। तो ट्रीटमेंट का क्या होगा सिनोनिम? क्योर, रेमेडी, है ना। तो अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो सिनोनिम वगैरह सीखते चलिए, ये वन वर्ड बहुत ही इजीली तरीके से आपको समझाएंगे। उम्मीद है कि सभी समझ में आ गए होंगे। जो नहीं समझ में आया होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार उसको आपको समझा दूंगा। ठीक है। बाकी आज हम गए थे काशी विश्वनाथ टेम्पल घूमने, तो वहाँ पर क्या क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ, मतलब सारी जो चीज़ें हैं आप देख सकते हैं। मेरा सेकंड चैनल है जिसको आपको पता ही है, थोड़ी देर पहले वहाँ पर वीडियो आई है, सुधीर पांडे व्लॉग्स के नाम से ये चैनल है। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये भी यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके ये वीडियोज़ आप चाहें तो देख सकते हैं। मैं प्रेशर नहीं दे रहा हूँ, आपकी इच्छा है। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए क्या, जय हिंद, वंदे मातरम।